हेलो दोस्तों, योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मनुष्य जीवन की एक बड़ी विचित्र समस्या के बारे में बात करेंगे। ऐसी समस्या जो शायद हम सभी के जीवन में आती है, पर हम इस समस्या का कोई समाधान भी ढूंढते हैं या इसी समस्या में अपने जीवन को उलझा लेते हैं, क्या पता। आप ही सोचिएगा, क्या आप ऐसी ही किसी समस्या से ग्रसित हैं? आज हम आपको एक कहानी बताएंगे, साथ ही आपकी समस्या का समाधान भी। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा की कि इस सूत्र से यह द्वार खुल जाएगा। जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। देखते ही देखते यह बात राज्य के हर कोने में फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई सत्ता के लालच में तो कोई अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। आखिरी दिन आ चुका था, लेकिन अब तक कोई भी ये सूत्र हल नहीं कर पाया। आखिरी दिन 3 लोग आए और कहने लगे, हम इस सूत्र को हल कर देंगे। उनमें से 2 तो दूसरे राज्य के बड़े गणितज्ञ अपने साथ बहुत ही पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तकें लाए थे, लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आता था, सीधा साधा कुछ भी साथ नहीं लाया था। उसने कहा, मैं यहीं बैठा हूँ, पहले इन दोनों को मौका दिया जाए। दोनों बड़े खुश हुए और दोनों गहराई से सूत्र हल करने में लग गए, लेकिन द्वार नहीं खोल पाए। सारे सूत्र छान मारे, सारी पुस्तकें देख ली, लेकिन द्वार नहीं खुला। अंत में दोनों ने अपनी हार मान ली। फिर उस साधक को बुलाया गया और कहा कि आप सूत्र हल करिए, समय शुरू हो चुका है। साधक ने आंख खोली और सहज मुस्कान के साथ द्वार की ओर गया। साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और यह क्या, द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा, आपने ऐसा क्या किया? साधक ने बताया, जब मैं ध्यान में बैठा था तो सबसे पहले अंतर्मन से आवाज आई कि पहले ये तो जांच लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। और मैंने वही किया। तो दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में वास्तव में देखा जाए तो कोई समस्या होती ही नहीं है, लेकिन हम वैसी किसी बात को समस्या का रूप दे देते हैं जो वास्तव में न कोई समस्या थी, ना है और ना ही रहेगी। ये सब हमारे अशांत मन के कारण होता है। जब मन में किसी कारण उथल पुथल मची हो, मन अशांत होता है, तब हमेशा कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से लिया गया निर्णय आपके जीवन को कभी सार्थक नहीं बनाएगा। मन को शांत रखकर ही किसी बात का निर्णय करना चाहिए, फिर देखिएगा आपका निर्णय कभी व्यर्थ नहीं होगा। आज की कहानी में भी हमने यही सीखा। अनेकों गणितज्ञ आए, द्वार पर लिखे सूत्र को हल करने के अनेकों प्रयास भी किए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाल पाए और एक साधारण से साधक ने राजा की शर्त को जीत लिया। क्या कारण था? सिर्फ एक ही कारण, शांत मन से किया गया विचार। कई बार जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं होती है, पर हम विचारों में उसे बड़ा बना लेते हैं। भगवान बुद्ध कहा करते थे, शांत मन मनुष्य की प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करेंगे। और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।